वेलकम ऑल फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है आपातकालीन उपबंध। क्या है दोस्तों आपातकालीन उपबंध, इसके बारे में चलिए जानते हैं विस्तार से। तो संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध के बारे में बताया गया है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों क्या बताया है कि हमारा भारत का क्या है संविधान, संविधान के किस भाग में, भाग 18 में, और अनुच्छेद कहाँ से 352 अनुच्छेद से लेकर 360 तक के अनुच्छेद में क्या वर्णन है, आपातकालीन उपबंध का वर्णन है। यानी कि भारत में जो आपातकाल 3 प्रकार के हैं, कि बाहरी युद्ध होने पर, आंतरिक युद्ध होने पर, या दोनों के मतभेद होने पर कौन कौन सा आपातकाल लगाएगा, कौन लगा सकता आपातकाल और क्यों लगाता है। तो अनेक प्रकार के प्रश्न जो हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंध बताए गए हैं हमारे संविधान के अनुच्छेदों में। आपातकाल के दौरान सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाता है। आपातकाल को 3 प्रकार में विभक्त किया गया, यानी हमारे भारत में 3 प्रकार के आपातकाल किसी भी समय लागू किए जा सकते हैं। यानी कि दोस्तों आपातकाल हैं जिसके लगने पर क्या होगा, राज्य है जो केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाएगा। ठीक है, ये तो होगी एक फर्स्ट बात। दूसरी बात देखो, आपातकाल भारत में 3 भागों में बांटे गए हैं। 3 भाग कौन कौन से वो भी जानेंगे। तो आपातकाल किस समय लागू होंगे उसके सभी तथ्यों के बारे में चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हमारी बात यहाँ पर हो रही है कि आपातकाल के 3 प्रकार बताए थे। तो चलिए आपातकाल के प्रकार। पहला प्रकार है युद्ध या बाह्य आक्रमण, यानी कि कोई युद्ध हो रहा है और जो बाहरी आक्रमण है, यानी कि भारत है देश पर अगर पाकिस्तान आक्रमण करता है तो उस समय अनुच्छेद 352 लगेगा, जिससे देश पर आपातकाल स्थिति घोषित की जाएगी। दूसरा आपातकाल है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन लगता है। यानी कि संवैधानिक विफलता, यानी कि भारत में किस शासन चल रहा है, मान लो नरेंद्र मोदी बीजेपी का चल रहा है, तो अगर ये सरकार फेल हो जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, आपातकाल 356, जिस पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री के हाथों में फिर कुछ नहीं रहेगा। अगर पार्टी भी बिखर जाए तो सरकार बिखर जाए तो फिर राष्ट्रपति के हाथ में वो शासन चला जाएगा। वित्तीय स्वायत्ता के कारण वित्त की स्वायत्ता अगर लगती है तो आपातकाल 360 को लगाया जाता है। 360 लगे, कब लगेगा, 360 लगेगा वित्तीय स्थायित्व के कारण। अब आपातकाल की घोषणा के प्रकार, किस प्रकार घोषित किया जाना चाहिए, क्या है प्रकार, चलिए जानते हैं। राष्ट्रपति विभिन्न परियोजना को या परियोजनाएं जारी कर सकता है। ये उपबंध 1975 में 38वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। यानी कि आपातकाल की घोषणा के किस किस के प्रकार हैं, यानी कि राष्ट्रपति विभिन्न परियोजनाएं जारी भी कर सकता है। ये उपबंध 1975 में 38वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। कब हुआ था, 1975 में। कौन सा, 38वां संविधान संशोधन। जब घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के पर आधारित की जाती है तब इसे बाहर आपातकाल कहा जाता है। बाहर आपातकाल या बाह्य आपातकाल क्या है, जब युद्ध हो दोस्तों, बाह्य आक्रमण यानी कि दूसरे देश भारत पर आक्रमण करता है, तब दोस्तों ये बाहरी आपातकाल लगाया जाता है। जब घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है तब इसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। जब दोस्तों सशस्त्र विद्रोह देश के भीतर विद्रोह हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह यानी शस्त्र से लेकर जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उस समय भारत में आंतरिक आपातकाल की शक्ति लगाई जाएगी। आंतरिक गड़बड़ी को 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह नाम रखा गया था। यानी कि दोस्तों आंतरिक गड़बड़ी पहले नाम था, 1978 में 44वां संविधान संशोधन के तहत इसका नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को लिखित सिफारिश के बाद ही शासन लागू कर सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति है वो क्या कर सकता है, मंत्रिमंडल को लिखित सिफारिश पहले देने पड़ेगी, उसके बाद ही आपातकाल लागू कर सकता है, वरना आपातकाल भारत में लागू नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है, क्यों आपातकाल लगा रहे, वो सब स्थिति राष्ट्रपति को पहले जो लिखित रूप से मंत्रिमंडल को देनी होगी, उसके बाद आपातकाल लागू होगा।
आपातकाल की घोषणा की 1 माह के बाद दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित हो जाना चाहिए, लेकिन संवैधानिक और वित्तीय संकट उसकी समय सीमा 2 महीने के अंदर हो जानी चाहिए। यानी कि दोस्तों, आपातकाल की घोषणा भारत में हुई है तो इसके घोषणा होने के 1 माह के भीतर दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसको अनुमोदन यानी उसको सूचना देनी चाहिए कि भारत में ये आंतरिक गड़बड़ी है जिसके कारण मैं आपातकाल लगा रहा हूँ, मैं भारत का राष्ट्रपति हूँ। ये सब कुछ उसे लिख कर देना पड़ेगा और दोनों संसद जब उसे अनुमति देंगे तब ही वो आपातकाल आगे चलेगा, वरना 1 महीने के भीतर उस आपातकाल को समाप्त कर दिया जाएगा। और अगर वित्तीय संकट है तो इसमें 2 महीने का समय लग सकता है। अगर दोस्तों बाहर का संकट दिखाई देता है तो उसमें 2 महीने का जो है आपातकाल लगने के भीतर भीतर राष्ट्रपति को जवाब देना होगा कि क्या प्रॉब्लम है। और अगर देश के अंदर किसी सीमा के लगाया है तो 1 महीने के भीतर भारत के दोनों जो सदन है उनको बताना होगा कि किस कारण जो आपातकाल आपने लगाया है। अब देखो, आपातकाल की घोषणा लोकसभा के विघटन के समय ही की जाती है। दोनों सदन के अनुमोदन के बाद ये घोषणा और 6 महीने तक रहती है। यानी कि दोस्तों, घोषणा करने के बाद अगर संसद के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये मान लेते हैं कि हाँ भारत में वित्तीय आपातकाल है, तो ये दोस्तों जो आपातकाल लगा हुआ है वो दोस्तों 6 महीने तक चलेगा। 6 महीने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति को देखने के बाद आपातकाल बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें और दोस्तों हमारे चैनल के अधिक से अधिक सपोर्ट करने की कोशिश करें। ओके, अगला आप देखते हैं। अगला है जो आपातकालीन घोषणा की समाप्ति। अब आपातकाल घोषणा की समाप्ति कैसे होगी वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति एक दूसरे उद्घोषणा पर आपातकालीन स्थिति को समाप्त कर सकता है बिना संसदीय अनुमोदन के। यानी कि दोस्तों, जो आपातकालीन घोषणा की समाप्ति है वो किस प्रकार होगी कि राष्ट्रपति एक दूसरी उद्घोषणा पर आपातकालीन स्थिति को समाप्त कर सकता है या बिना किसी भी जो संसदीय अनुमोदन के तरफ अपने आपातकालीन घोषणा की समाप्ति हो सकती है। अब देखो, आपातकालीन स्थिति के क्या पड़ते हैं प्रभाव के बारे में चलिए जानते हैं। तो प्रभाव सबसे पहला हो सकता है कि आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्य के संबंधों पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि आपातकाल लगा हुआ है तो दोस्तों इससे क्या होगा, केंद्र और राज्य दोनों के बीच में मतभेद हो सकता है, दोनों के संबंधों में प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आपातकाल लगने के बाद राज्य के जो मुख्यमंत्री शासन होता है ना, उसकी स्वायत्ता खत्म हो जाती है और राज्य भी केंद्र के संपर्क में चला जाता है। यानी कि राष्ट्रपति शासन राज्यों पर भी लग जाता है और उसका प्रमुख राष्ट्रपति माना जाएगा। अब देखो, दूसरी बात यह है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या पड़ेगा, लोकसभा क्या है, केंद्र सरकार की जो चुने जाने वाले मनोनीत सदस्य लोकसभा चलाते हैं और राज्य में जो विधायक जीतते हैं, जो मुख्यमंत्री को जिताते, ठीक है, वे बैठते हैं राज्य विधानसभा में। तो अब क्या होगा कि लोकसभा के द्वारा जीता हुआ राष्ट्रपति शासन लगेगा तो राज्य विधानसभा के जो भी जितने भी सदस्य हैं उनको घर बैठना होगा कि उनकी कोई भी शासनकाल या उनका कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो इसलिए इन दोनों के बीच में प्रभाव भी पड़ेगा। ये आगे देखो, अधिकारों पर भी प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अब राज्यों, यानी कि भारत के देखो 29 राज्य हैं, तो अब वापस 28 राज्य हो गए। तो अब 28 के 28 राज्यों पर एक ही प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर राजस्थान में मुख्यमंत्री चाहेगा वो प्रभाव पड़ेगा, गुजरात में देखो तो मुख्यमंत्री चाहेगा वो प्रभाव पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर भी जो हैं वही प्रभाव पड़ेगा। परंतु यहाँ पर अधिकांश देखा जाए दोस्तों तो अधिकारों का प्रभाव एक समान पड़ना शुरू हो जाएगा। अब देखो, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल कैसे चलेगा वो एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो आपातकाल स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से 1 वर्ष के लिए ज़्यादा बढ़ा सकता है। यानी कि दोस्तों, आपातकाल लगा हुआ है तो दोस्तों लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, इसे 1 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आपातकाल बंद होने के बाद ही ये स्थिति 6 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। अब अगर देखो 5 साल का क्या लगा है, आपातकाल लगा है, 5 4 1 महीने हो गए, इसको 1 साल बढ़ाया 6 साल हो गए, ठीक है। 5 साल आपातकाल था, एक महीना ऊपर गया, यानी कि अब हो गए 5 साल 1 महीना। अब आपातकाल समाप्त हो चुका है तो 6 माह के भीतर वोट करवाएगा, तो यानी कि 5 साल 7 महीने में नई सरकार बन सकती है। यानी अगर आपातकाल चलता है तो 6 साल तक चल पाएगा, उसके बाद वोट करवाने ही पड़ेंगे। तो
इस प्रकार भी एक प्रभाव पड़ेगा। पांचवी लोकसभा 1971 से 1977 तक का कार्यकाल 2 बार यानी एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 2 बार एक समय में दोस्तों 1 वर्ष के लिए इसका लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और ये 2 बार बढ़ा सकता है यानी कि 2 वर्ष तक भी आसानी से बढ़ भी सकता है। ऐसी स्थिति में राज्य विधानसभा का भी कार्यकाल बढ़ाया जा सका है। राज्य विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं लोकसभा के भीतर उनका भी कार्यकाल बढ़ेगा, क्योंकि जब तक आपातकाल लगा होगा तब तक वोट नहीं होंगे। अब मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे आपातकाल के समय में, तो देखो आपातकालीन स्थिति में राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा समूल अधिकारों को कम करने और उन्हें हटाने के लिए कानून बना सकता है। यानी कि उस अनुच्छेद समूल अधिकार हैं उनको कम भी कर सकता है, उसे हटाने का भी कानून आपातकाल के भीतर बनाया जा सकता है। आपातकाल समाप्ति के बाद अनुच्छेद 19 स्वयं पुनर्जीवित हो जाएगा और अनुच्छेद 19 जो दोस्तों है वो स्वतः जीवित हो जाएगा और भारत में वापस मूल अधिकार लग जाएंगे। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो देखो कि आपातकाल में के दौरान सब मूल अधिकारों को हटा सकता है राष्ट्रपति। जैसे ही आपातकाल समाप्त हुआ, ठीक है, तो समाप्त होने के बाद ये वापस सब मूल अधिकार जीवित हो जाएंगे, यानी वापस वही सब मूल अधिकार चलेंगे, उसे कोई हटा नहीं सकता। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 358 है, जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 359 जो आपातकाल शक्ति माता, ये किससे है? ये संबंधित है जिसका राष्ट्रपति आदेश द्वारा निलंबन हो सकता है। राष्ट्रपति आदेश करे तो ये निलंबन भी इस आपातकाल के दौरान कर सकता है। ये आपातकाल के संबंधित अनुच्छेद है, ठीक है। अनुच्छेद 358 क्या है? आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकारों को निलंबन कर सकता है और तथा 359 मूल अधिकारों का निलंबन नहीं करता है, अपितु राष्ट्रपति ये शक्ति देता है कि वो मूल अधिकारों को निलंबन को लागू करे तो वो भी वहाँ पर लागू कर सकता है अनुच्छेद 359 को। अब अनुच्छेद 358 क्या कहता है? बाह्य आपातकाल के लागू होता है, लेकिन सशस्त्र विद्रोह में ये लागू नहीं होता है, पर अनुच्छेद 359 दोनों पर ही लागू होगा। बाह्य विद्रोह होगा तो 358, अगर केंद्र विद्रोह होगा 358 नहीं लगेगा। अगर ऐसी स्थिति में 359 दोनों में लग सकता है। बाहरी विद्रोह होने पर 359 अनुच्छेद लगा सकते हैं और अगर बाहरी आक्रमण अंदरूनी आक्रमण है तो भी 359 अनुच्छेद लगा सकती है। अनुच्छेद 358 संपूर्ण देश में लागू होता है, लेकिन अनुच्छेद 359 संपूर्ण देश तथा किसी भी भाग में लागू होता है। इस तरह आपातकाल के अब तक 3 बार दोस्तों आपातकाल लगे हैं। 1962 में भारत चीन आक्रमण के दौरान, कब लगा था? जो 1962 का भारत चीन आक्रमण हुआ था उस समय लगा था। 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में आपातकाल जारी किया था, पाकिस्तान से विरुद्ध युद्ध हुआ था। 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के समय ये जारी हुआ था आपातकाल। 1975 में बाह्य आक्रमण सशस्त्र बलों द्वारा उत्पन्न, इसी में अधिकारों का दुरुपयोग के विरुद्ध में व्यापक विरोध भी हुआ था दोस्तों कि आपातकाल क्यों लगाया गया, तथा यही आपातकाल सबसे ज़्यादा विवादित था 1975 में। 1977 में लोकसभा चुनाव में जनता दल की पार्टी बनी थी, तब 1975 में के दुरुपयोग का पता लगाने के लिए शाह आयोग का गठन किया था। जो 1975 में दोस्तों आपातकाल लगाया था, 1977 में जनता पार्टी जीतते ही शाह आयोग के गठन किया था आपातकाल की जांच करने के लिए। ये सवाल कई बार पूछा जाता है, शाह आयोग का संबंध है, तो सही जवाब होगा आपातकाल का जांच करने के लिए 1975 के आपातकाल। इसी बार 44वां संविधान संशोधन 1978 लगाया गया, जिसमें आपातकाल अधिकारों के दुरुपयोगों को रोकने के लिए कई उपाय बताए हैं। जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें 1978 में ये लगाया गया कि आपातकाल का दुरुपयोग कोई ही नहीं कर सकता। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर केंद्र राज्य को अपने नियंत्रण में ले लेता है। इसे ही राष्ट्रपति शासन कहते हैं। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के भीतर है? अनुच्छेद 356। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। इसका देखो क्या होता है, राज्य में संवैधानिक तंत्र, ठीक है, विफल हो जाने पर, ये दो चीज हुई तब दोस्तों केंद्र क्या करेगा? राज्य को अपने नियंत्रण में ले लेगा। इसे क्या कहते हैं हम?
राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन की समय अवधि क्या है? राष्ट्रपति शासन की घोषणा 2 माह के भीतर ये दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित हो जानी चाहिए। इस परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। दोस्तों राष्ट्रपति शासन कितने माह तक चलता है? 6 माह तक चलता है। इसकी घोषणा 2 महीने के भीतर होती है। इसे 3 वर्ष की अवधि के लिए संसद में स्वीकृति प्रत्येक 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। 3 वर्ष तक तो यह आपातकाल बढ़ाया जा सकता है, पर ऐसे नहीं कि 3 माह तक 3 साल तक बढ़ा दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसे बढ़ाने के लिए हर 6 महीने एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा और दोस्तों इस प्रकार करने के बाद 3 माह तक ये आपातकाल बढ़ जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के क्या परिणाम होते हैं? राष्ट्रपति राज्य सरकार के सारे कार्य अपने हाथों में ले लेती है। उसे अन्य अधिकारियों या कार्यकारी अधिकारियों की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इस समय राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग भी कर सकता है। राज्य का राज्यपाल दोस्तों राष्ट्रपति के नाम पर राज्य चला सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के नाम से दोस्तों जो है राज्य वो चला सकता है, जिसमें मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं होगी। इस दौरान किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाया गया कानून राशन के पश्चात भी इस पर प्रभाव कर सकता है। राष्ट्रपति को इस स्थिति में उच्च न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हो जाती है। किसको? राष्ट्रपति को। कौन सी शक्तियां प्राप्त होगी? उच्च न्यायालय की शक्तियां राष्ट्रपति को आपातकाल में प्राप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 356 का प्रयोग 1950 में अब तक लगभग 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। यानी कि 350 से अब तक दोस्तों लगभग 100 से भी अधिक बार राष्ट्रपति शासन देश में लागू हो चुका है। अनुच्छेद 356 संविधान का सबसे बड़ा विवादवश और आलोचनात्मक जो आपातकाल था, जो अनुच्छेद 356 का सबसे बड़ा विवादास्पद था। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन दोस्तों पंजाब पर लगाया गया था 1951 ईस्वी में। कब लगाया गया था? पंजाब में। कहाँ लगाया गया था? पंजाब में। कब? 1951 ईस्वी में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा था। 1988 में नागालैंड में, 1990 में कर्नाटक में, 1991 मेघालय में राष्ट्रपति शासन का वैध नहीं ठहराया गया। यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया पर यह किसी गलत फहमी के कारण लगाया गया था, इसे वैध शासन नहीं माना जाता। संविधान का मृतपत्र अनुच्छेद 356 को माना जाता है। अनुच्छेद 356 को क्या कहते हैं? संविधान का मृतपत्र। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। वित्तीय आपातकाल का संबंध किससे है? अनुच्छेद 360 से वित्तीय आपातकाल का संबंध है। अनुमोदन वो समयावधि कितनी होती है? वित्तीय आपातकाल की घोषणा की तिथि 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य। अगर वित्तीय आपातकाल लगा है तो दोस्तों संसद की स्वीकृति 2 माह के भीतर लाना पड़ेगा, वरना ये आपातकाल विफल माना जाता है। ये वित्तीय घोषणा के दौरान लोकसभा विघटन हो जाती है। यह घोषणा पुनर्गठित लोकसभा का प्रथम बैठक 30 दिनों के तक प्रभावी रहेगी और पुनर्गठन होने पर दोस्तों 30 दिनों तक इसकी बैठक चलेगी, फिर इसका निर्णय लिया जाता है। अब तक वित्तीय संकट एक भी बार घोषित नहीं हुआ है, लेकिन 1991 में वित्तीय संकट आया था। 1991 में दोस्तों वित्तीय संकट आया था, अकाल पड़ा था, फिर भी दोस्तों ये जो है आपातकाल, वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया, देश में लागू नहीं हुआ। राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा केरल राज्य में 9 से ज़्यादा बार लगा चुका है। सबसे अधिक आपातकाल किस राज्य में लगा? केरल में। कितनी बार लगा है? 9 से भी ज़्यादा बार लगा है। आपातकालीन संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में चलिए जान लेते हैं। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा के संबंधित है। अनुच्छेद 353 दोस्तों आपातकाल के लागू होने पर प्रभाव है। अनुच्छेद 354 आपातकाल की घोषणा जारी रहते राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधान को लागू करना है। अनुच्छेद 355 है राज्य के बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक सुरक्षा संबंधी संघ के कर्तव्य का संबंध करता है। अनुच्छेद 356 है दोस्तों राज्य का संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंधित प्रावधान बताता है। अनुच्छेद 357 और 356 की जारी घोषणा के बाद 357 में है 356 के जारी होने के बाद विधायी शक्ति का प्रयोग अनुच्छेद 357 करेगा। 356 लागू होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। अनुच्छेद 358 आपातकाल में अनुच्छेद 19 की दोस्तों प्राविधानों का अध्ययन दोस्तों कहाँ मिलेगा? अनुच्छेद 358 में मिलेगा। अनुच्छेद 359 में आपातकाल के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को लागू करना और इसे स्थगित करने का काम अनुच्छेद 359 करता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के संबंधी जितने भी दोस्तों प्रावधान हैं वो अनुच्छेद 360 करेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं हूँ आपके साथ भास्कर राज गुरुजी जी के स्टडी चैनल के साथ, और आप हमारे जो पॉलिटिकल बुक्स हैं वो ख़रीदना चाहते हैं तो हम आपको
बने जो ऑर्डर हैं उसके तहत आपको पहुंचा सकते हैं डाक के जरिए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बनाए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि, और आप कमेंट में बताइए हमारा ये वीडियो कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, और वन जो सब्सक्राइब हैं जो लाइव सेशन के समय के रूप में आता ही हम लाइव सेशन भी जल्द ही शुरू करने वाले हैं। तो गुरुजी जी के स्टडी चैनल को दीजिए इजाज़त, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें, सब कुछ करें। धन्यवाद।